हाय दोस्तों, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर्यस वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीके से रिलेटेड हमने 10 प्रश्नों को लिया है। आइए सभी प्रश्नों पर विधिवत रूप से अध्ययन करते हैं हम लोग। आइए क्विज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे। सी ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और डी ऑप्शन कह रहा है उन्होंने 1918 में अहमदाबाद यानी गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो देखिए उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अब कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। ठीक है, सत्य बात है। गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे। तो गांधी जी जो है 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। तो 69 से आप जो है अफ्रीका गए, 93 में 1893 में गए थे तकरीबन, और जो है 1915 में वापस लौटे। तो 46 साल जो है वो बाद ही करीब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे थे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी क्या है? सही है। अब गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ये भी कथन सत्य है। उन्होंने 1918 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, यही क्या है? गलत है। साबरमती आश्रम की स्थापना किया था उन्होंने, लेकिन 18 में नहीं किया था, 15 में किया था, 1915। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न है तो ए ऑप्शन कह रहा है इसे 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। सी ऑप्शन कह रहा है यह किसान आंदोलन था। ऑप्शन कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन है, यहाँ छोटे छोटे से हमने लिख दिया है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, सिर्फ 1, केवल 1 और 2। ठीक है, तो ए बी सी की जगह पर 1, 2 और 3 मान सकते हैं इसे। तो अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था, एकदम क्या है? गलत है। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये बिल्कुल सत्य है। और यह किसान आंदोलन था, ये भी सत्य है। बिहार में किसानों का आंदोलन था, नील खेती से रिलेटेड ये विद्रोह था। और इसमें जो अंग्रेज थे जबरन खेती करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे किसानों से, तो उसको लेकर जो आंदोलनरत थे किसान, और उनका जो है तब जो है उन गांधी जी वहीं पर पहुंचे थे। उन गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो इसमें क्या होगा? तो पहला तो सही नहीं है, और दूसरा जो है तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरे का बी विकल्प या 2 विकल्प कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, दूसरा और तीसरा सत्य, ये वाला विकल्प सही है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह से ही रिलेटेड है। तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध नहीं है? तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, गोविंद बल्लभ पंत। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें कई लोग थे। तो उसमें गांधी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि पहले राष्ट्रपति थे, ये भी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, और मजहर उल हक भी थे। ठीक है, तो और इसमें एक और नाम आता है जेबी कृपलानी का, ये भी थे। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये नहीं थे। ये जो है आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत। तो तीसरे का डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है बी ऑप्शन भारिया जो जनजाति है इसको जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। तो आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति सबरी को अपनी मां मानती है? तो सबरी को मां मानती है पनिका, अगरिया, भारिया, कोल। तो कोल जो जनजाति है वो सबरी को अपनी मां मानती है।
तो इस प्रकार से पांचवें का डी विकल्प सही है। छठवें प्रश्न की ओर आते हैं। किस जनजाति द्वारा सर्वप्रथम कपड़ा बुना गया था? कपड़े को बुना गया था तो वो ए ऑप्शन है पारधी, पनिका, कोल, माड़िया। तो इसमें बी ऑप्शन सही है पनिका। पनिका जो जनजाति है वो सर्वप्रथम कपड़ा बुना था। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 नवंबर, 11 जुलाई, 25 दिसंबर। तो देखिए 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये जो है आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, आइए आठवें प्रश्न की ओर चला जाए। भेल की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर है, यानी आठवें का डी विकल्प। नौवां प्रश्न, तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए तालिकोटा का युद्ध जो है ए ऑप्शन यानी 1565 में लड़ा गया था, ए विकल्प सही है। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए तालिकोटा का युद्ध बोलिए, चाहे राक्षस या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलिए, चाहे बन्नी हट्टी का युद्ध बोलिए, तीनों एक ही लड़ाई है और तीनों जो युद्ध है ये तीनों युद्ध एक ही नाम से जाने जाते हैं और ये 1565 में ही लड़े गए थे, यानी कि 10वें का बी विकल्प सही है। किनके बीच में लड़ा गया था वो आपको बता दे रहा हूं। विजयनगर, अब विजयनगर के अपोज में थे चार जो राज्य थे उस समय, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर। ये जो है चार राज्य मिलकर लड़े थे विजयनगर। विजयनगर जो है वहां का जो शासक था हिंदू राजा था और उसका मंत्री था राम राय। ठीक है, इधर जो है था इस चारों का राज्यों का जो नेता था या इसका भी राजा बोल सकते हैं आप, तो अली आदिल शाह प्रथम था। ठीक है, तो ये सभी राज्य मिलकर इधर चारों इधर जो है विजयनगर साम्राज्य को हराते हैं। ठीक है, और हारने का मुख्य वजह था कि ये जो शासक थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये जो है इन्होंने तोपों का यूज कर दिया था लास्ट में, जिसकी वजह से आपके यानी विजयनगर राज्य के जो सैनिक थे ज्यादा से ज्यादा हताहत हो गए, मारे गए और यही मुख्य वजह था उनके जीतने का। ठीक है, तो और इसी युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का जो पतन भी हो गया। तो लेकिन वीरता पूर्वक लड़े विजयनगर के जो शासक थे यानी उसका जो मंत्री था राम राय, 70 वर्षीय एक वृद्ध था, बहुत ही तगड़ा लड़ाई लड़ा मुस्लिम शासकों के विरुद्ध। तो आइए कहानी के रूप में सुनते रहिए हमको। चलिए 3 प्रश्न आपके लिए लाए हैं, देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा यदि आप उत्सुक हैं और तीनों प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं। और जो तीनों प्रश्नों के जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जो है उस वीडियो में मिलेगा। तो निश्चित रूप में कमेंट कीजिएगा आप। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में जो गलती हो गया है, यहाँ पे ये जो र उड़ा है नहीं रहेगा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। और इसमें जो है एक और बता सकते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, किस सन में पारित किया गया था, उसको भी बता सकते हैं आप। गांधी इरविन समझौता जो है किस सन में हुआ था, ये तीनों प्रश्न हैं आज के प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये सेशन, जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।